नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम कांटे की टक्कर में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक पटैया। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बुधनी और बुधनी में उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव की वजह है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब केंद्र सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री है। उनके इस्तीफा देने के बाद बुधनी सीट रिक्त हुई और बुधनी में अब विधानसभा के उपचुनाव हैं और उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से रमाकांत भार्गव और कांग्रेस की तरफ से राजकुमार पटेल प्रत्याशी है। बुधनी में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में जनता किसको चुनती है? जनता इस बार क्या शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी या फिर कांग्रेस को फिर से मौका देगी या बीजेपी को ही मौका देगी, रमाकांत भार्गव को मौका देगी? ये जानने के लिए मेरे साथ आज बुधनी की जनता से बातचीत भी करेंगे, प्रत्याशियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बुधनी की जनता के मूड में क्या है और कांटे की टक्कर में कौन किस पर भारी है। तो चलिए मेरे साथ बुधनी। रमाकांत जी, एक बार फिर जो है पहले सांसद और अब फिर विधायक का चुनाव, क्या लगता है इस बार जनता आपके साथ किन मुद्दों पर जाने वाली? बुधनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। बुधनी विधानसभा से हमारे जनप्रिय नेता मानवर शिवराज जी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। वे यहाँ का लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सांसद के रूप में भी, विधायक के रूप में भी। और उन्होंने, अगर हम 2003-04 के दिग्विजय सिंह शासन की बात करें तो यहाँ कोई विकास हुआ नहीं था। विकास का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। कच्ची सड़कें थीं, बिजली की व्यवस्था खराब थी, सिंचाई की सुविधा थी नहीं। परंतु जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जनप्रिय नेता को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया और इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बही है, विकास के सारे काम हुए हैं। आज हमारा बुधनी विधानसभा का किसान तीन फसल लेता है, धान लेता है, गेहूं चना लेता है, मूंग लेता है और किसान में संपन्नता है। रही बात बिजली की, तो हर 5-7 किलोमीटर पर सब स्टेशन है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं और विकास के आधार पर हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम प्रचंड बहुमत से यहाँ विजयी होंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि ये सीट पहले परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट थी, तो इस बार जो है मुकाबला काफ़ी टक्कर वाला है। ये तो कांग्रेस से पूछिए कैसा मुकाबला है। मुझे तो कोई मुकाबला दिखता नहीं है। और यहाँ क्षेत्र की जनता, आज आप भी देख रहे होंगे, अपार उत्साह है जनता में। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, देख रहे होंगे। निश्चय ही हम प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस विकास की गंगा जो बुधनी विधानसभा की बह रही है उसको और आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 18 साल शिवराज जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे लेकिन क्षेत्र में बेरोजगारी और तमाम जो समस्याएं हैं वो आज भी है। विपक्ष का आरोप है ये। विपक्ष का आरोप गलत है। आप बुधनी विधानसभा में देखेंगे कि दो बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिसमें 10-15 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है और भी कई योजनाएं हैं, इससे रोजगार मिला है। जो बुधनी के प्रत्याशी कांग्रेस के, वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि रमाकांत जी जो है अब क्षेत्र में विकास नहीं कर पाएंगे, हम विकास करेंगे, तमाम जो विकास के कार्य हैं हम करके दिखाएंगे। आप उनसे ये पूछिए कि विकास वो कैसे करेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में आप विकास करें? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बुधनी उपचुनाव में राजकुमार पटेल कांग्रेस से प्रत्याशी है और लगातार सुबह से जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त वो मर्दानपुर गांव में है जो बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुबह से जनसंपर्क में है, लगातार जनता को अपनी बातें भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बुधनी के ही बेटे हैं और पहले यहाँ से विधायक भी रहे हैं। इस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जो कांग्रेस और बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो भी बता रहे हैं। भैया, आप सुबह से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे? क्योंकि ये 18 साल ये यहाँ से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और बताते हैं यहाँ विकास एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या दिखाई देता है और जनता क्या कह रही है? देखिए, विकास तो एक ऐसा शब्द है जो कभी रुकने वाला, थमने वाला नहीं है।
विकास की अलग अलग परिभाषाएं, कोई एक गरीब व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए और अच्छे कपड़े पहना दिए जाए और ये कहा जाए कि देखो मैंने इसका विकास कर दिया, उसको विकास नहीं कहा जाएगा। किसी भी व्यक्ति का विकास करना तो हमको देखना पड़ेगा कि हमने उसके रोजगार के लिए क्या किया, उसके शिक्षा के लिए क्या किया, उसके बस्ती के लिए क्या किया और उसके सर्वांगीण विकास में हमने क्या क्या योगदान दिया। ये सब विकास की परिभाषा में आएगा। बीजेपी के प्रत्याशी भी कह रहे हैं और बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि बहुत विकास हो गया है क्षेत्र में और विकास के मुद्दे पे ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, इसलिए मैंने कहा हालात देखिए, गाँव में जाके हालात देखिए, उन वर्गों के बीच में जाकर जिनके घरों में आज भी शौचालय नहीं बन पाए हैं, हालात जाके इसी मर्दानपुर की बस्तियों में आप जाके देखिए। अभी मैं जाके आया हूँ, हाहाकार मचा हुआ था। सारे गरीब बस्तियों के लोग मुझे पकड़ पकड़ के घर ले जा रहे थे कि भैया हमारा आवास नहीं बना, हमारा आवास में नंबर नहीं आया। केवल कुछ सड़कें बनाने देने से कोई अगर विकास कहे उसको तो वो एक कह सकता है, कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज भी लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, वो और परेशानियां झेल रहे हैं। इसलिए उनकी परिभाषा अलग हो सकती है, वो कुछ भी कह सकते हैं कि विकास के मुद्दे। तो हम तो विपक्ष में, हम तो जनता से की ओर से वो बातें करेंगे जिन बातों का वादा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त इस प्रदेश की और देश की जनता के सामने किया था। आपने बेरोजगारी की बात की तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने 2 बड़ी फैक्ट्री डाल दी यहाँ पर और खूब सारा रोजगार लोगों को मिल गया, आसपास की जिलों के लोगों को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय लोगों को फैक्ट्रियों के अंदर नौकरियां नहीं मिली हैं, ठीक है ना। बाहर के लोग, जो किसान, जिन किसानों की ज़मीन गई, तब ये कहा गया था कि एक परिवार से हम एक को नौकरी देंगे, वही पूरा नहीं हो पाया उनका वादा। तो फैक्ट्रियां लगती हैं, व्यापार जो फैक्ट्री लगाने आता है वे अपने हिसाब से अपनी फैक्ट्रियों को चलाता है, लेकिन स्थानीय लोगों को उसमें नौकरियों में तो बहुत कम अवसर मिले हैं। वहाँ तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है, पूरे मुख्यमंत्री, ये सरकार है, पूरा संगठन लगा हुआ है और इधर अकेले राजकुमार पटेल। भैया, मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे बुद्धि की सभा में हमारे कार्यकर्ता ने कहा था कि राजकुमार, तुम्हारा संघर्ष जो है वो दशानन से है, जैसे रावण के 10 मुख थे ना, वैसे दशानन से है। समझदारी से लड़ना। पूरा एक तरफ प्रशासन, एक तरफ तंत्र, सब कुछ उधर है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर कुछ है तो हमारी ये गरीब बानर सेना कांग्रेस की जो है उसके साथ और जनता के सारे हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि वहाँ तो प्रत्याशी जो है पूरे कैंपेन के दौरान शिवराज जी का नाम लेते हैं कि उनका जो 18 साल का कार्यकाल है वो, और मुख्यमंत्री का और उनका विकास पूरा। देखिए, मुझे आप भी प्रत्याशी का नाम लेते नहीं दिखाई दी। नहीं, मैं तो किसी का नाम नहीं लेता हूँ। मैं बहुत इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस क्षेत्र में काम करते करते बहुत लंबा अरसा हो गया है। मैं यहाँ के काफ़ी हद तक बहुत नज़दीकी से जनता के बीच में जुड़ा हूँ और हर गांव में कम से कम अगर 450 के लगभग गांव हैं तो हर गांव में मेरे कम से कम ऐसे 2 घरों में तो संबंध है जहां पर मैं मांग के खा सकता हूं और कह सकता हूं कि किसको मैं सोऊंगा। तो मुझे तो उन कार्यकर्ताओं का प्रेम है जो गांव-गांव में बैठ के कांग्रेस का झंडा थामे बैठे। मेरी लड़ाई वो कार्यकर्ता लड़ रहा है। हम बुधनी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हैं और आप देख सकते हैं ये बुधनी से सलकनपुर तरफ जाने वाला जो मार्ग है ये काफ़ी खस्ता हाल है। हालांकि ये मार्ग जो है निर्माणाधीन है और 4 लेन इस पे बन रहा है और इसलिए काम इसका चालू है। लेकिन यहाँ की जनता जो विकास को लेकर इस बार उपचुनाव में जा रही है या फिर किसी और मुद्दे पर इस बार चुनाव में मतदान करेंगे। यहाँ के कुछ लोग हैं, होलीपुरा गांव है ये, होलीपुरा गांव के लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है इस बार उपचुनाव में। क्या नाम है अंकल आपका? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। राजेंद्र प्रसाद जी, कई चुनाव देख लिए होंगे आपने? हाँ, बहुत देख लिए। बुधनी के है ना? हाँ। 21 साल से तो बीजेपी है यहाँ पर। हाँ, फिर आएगी बीजेपी। क्यों आएगी बीजेपी? आएगी बीजेपी। क्या हुआ ऐसा आपके क्षेत्र में? कर रहा है बीजेपी, बार-बार आ रही है। हाँ, आएगी, कर रहे हैं। हमें तो कल लग रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा। हाँ, हमें लग रहा है कि कर रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस ने क्या कर दिया था। इस बार उपचुनाव है, क्या लग रहा है आपको उपचुनाव में?
अभी तो लग रहा है दोनों पार्टी एक सामान्य है, वो तो 50-50 50-50 हाँ, कांटे की टक्कर है क्या? कांटे की टक्कर। क्यों? हाँ, थोड़ा काम भी थोड़ा ऐसा हुआ है शिवराज सिंह के, थोड़ा कैसा हुआ? काम सही से भी नहीं हुआ पहले। अच्छा, काम हाँ, अच्छा नहीं। अच्छा भी नहीं हुआ। 18 साल से देख रहे हैं ये रोड की क्या हालियत है। सलकनपुर रोड है ये, थोड़ी दिक्कत भी आ रही है बहुत। खराब है। हाँ, जो पाइपलाइन डाली थी नर्मदा नदी वाली, वो बहुत बेकार डाली, पानी नहीं आ रहा घर में, बहुत बेकार है स्थिति घरों में। उपचुनाव है इस बार, क्या लगता है इस बार क्या सोच के वोट दे रहे हैं यहाँ के लोग? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास होता है। तो अभी जो विकास हो रहा है और हो जाना चाहिए, बहुत सी बातें हैं। अभी मतलब जो विकास होना था, हम सीएम के क्षेत्र में रह रहे हैं 20 साल से, और यदि मध्य प्रदेश की और जगह की स्थिति में देखो तो बहुत पीछे हैं हम। अभी हमारे खेतों में जाके देख लो, एक डीपी पे एक डीपी 32 मोटर चल रही 100 की। जो हमारे यहाँ लोकल में जो ठेकेदार नेता है, उनके चक्कर में बीजेपी पीछे जाती हुई दिख रही है। बहुत दिक्कत है। बिजली की ये कंडीशन है कि 10 घंटे की लाइट 6-6 घंटे में खेती कर रहे हैं हम, और कोई सुनवाई नहीं। अधिकारी, आप बुधनी में हम जाते हैं तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा हवा जैसा दिख नहीं रहा, और इतना भ्रष्टाचार है कि बता नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दा है उपचुनाव में, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसके पहले विधानसभा हुआ, शिवराज जी यहाँ से 1 लाख वोटों से जीते, अब फिर उपचुनाव है। नहीं साहब, शिवराज सिंह चौहान साहब जहाँ मुख्यमंत्री 20 साल तक रहे, उन्होंने अच्छा काम करवाया, लेकिन पार्टी बहुत अच्छी है बीजेपी। लेकिन इस बार उम्मीदवार बहुत गलत उतार दिया उन्होंने। जिस उम्मीदवार को जनता चाहती थी उन्होंने वो उम्मीदवार नहीं उतारा मैदान में। भले पार्टी बीजेपी की, लेकिन साहब हम मतदान दूसरी तरफ कराएंगे हम आपसे बात। क्या लगता है इस बार उपचुनाव 13 तारीख को मतदान है? कांग्रेस में देंगे वोट। क्यों? बीजेपी में कुछ कोई है ही नहीं। अच्छा, शिवराज सिंह तो मुख्यमंत्री थे यहाँ से 18 साल रहे। शिवराज सिंह हट गए तो बीजेपी हट गई, और क्या। अच्छा, तो इस बार राम किसको वोट देने वाले हैं, क्या सोच के वोट देने वाले हैं? अरे, जब तक शिवराज सिंह थे ना, जब तक गांव का विकास था, और जब तक शिवराज सिंह चले गए ना, अब यहाँ से कोई विकास भी चला गया। हाँ, तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो कहा है कि दोनों पक्षों में बराबर की टक्कर रहेगी। कांटे की? बिल्कुल कांटे की टक्कर रहेगी इस बार। कांटे की टक्कर होना है। जिस समय मामा जी ने सीट खाली करी थी, उसी समय लग गया था कि इस बार चुनाव कर रहा होगा। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट भी इस बार चेंज करा उन्होंने। राजकुमार पटेल जी को लाए, इनने रमाकांत भार्गव जी को लाए हैं, जो सीएम का गढ़ था कि उनके ही कारण ये सीट मजबूत थी। अच्छा, इस बार कांटे का चुनाव है। क्या लगता है इस बार उपचुनाव में आपके क्षेत्र में? हमारा क्षेत्र तो क्लियर है, सबको दिखता है क्या दिखता है? बीजेपी की सरकार। और अच्छा, लेकिन यहाँ तो अभी लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, बहुत सारी बातें। अब वो ठीक है, अपना अपना सबका मत है। हाँ। बीजेपी सरकार विकास क्यों नहीं हुआ? बहुत विकास हुआ। यहाँ पर जनता का कहना है कि क्षेत्र में जो विकास के काम होने थे, जिस गति से होने थे, वो नहीं हुए। किसी का कहना है कि खूब विकास हुआ है, लेकिन जनता किस उम्मीदवार की किस्मत 13 नवंबर को अपने ईवीएम में कैद करेगी, ये खुलासा जब होगा 23 नवंबर को, जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि इस बार परिवर्तन होने वाला है या फिर जो 21 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती आई है वो कायम रहने वाला है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 बुधनी।